इंसेप्शन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, मुख्य कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो, डॉम कॉब, जोसेफ गॉर्डन लेविट, आर्थर, एलन पेज, एरियडने, टॉम हार्डी, ईम्स, मारियन कोटियार्ड, मेल्लर, केन वतनबे, साइटो, सिलियन मर्फी, रॉबर्ट फिशर, माइकल केन, माइल्स। प्रारंभिक दृश्य फिल्म एक रहस्यमयी सीन से शुरू होती है जिसमें हम डॉम कॉब लियोनार्डो डिकैप्रियो को समुद्र के किनारे बेहोश पड़े हुए देखते हैं। उसे एक बड़े इंसान के पास ले जाया जाता है जिसे हम साइतो केन वतनबे के नाम से जानते हैं। यहां हमें एक संकेत मिलता है कि कुछ असामान्य और रहस्यमयी होने वाला है। यह एक सपना है। इस सीन के बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां कॉब और आर्थर, जोसेफ गॉर्डन लेविट, साइतो के सपने में घुसकर एक गुप्त जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहां पर सपनों के अंदर सपनों का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। सपनों के अंदर समय धीरे चलता है और व्यक्ति सपने को असली समझ लेता है। द हीस्ट सेटअप कॉब एक कुशल एक्सट्रैक्टर है जिसका काम लोगों के सपनों में घुसकर उनके मन से गुप्त जानकारी चुराना है। जब साइतो को पता चलता है कि कॉब ने उसके सपने में घुसकर जानकारी निकालने की कोशिश की तो वह कॉब को एक खतरनाक और जटिल मिशन के लिए नियुक्त करता है। लेकिन यह मिशन अलग है। इस बार कॉब को किसी के मन से जानकारी चुरानी नहीं है बल्कि एक विचार डालनी है। इस प्रक्रिया को इंसेप्शन कहते हैं। साइतो कॉब को रॉबर्ट फिशर, सिलियन मर्फी, जो एक बड़े व्यवसायी का बेटा है, के दिमाग में यह विचार डालने के लिए कहता है ताकि फिशर अपने पिता के बिजनेस को तोड़ दे। यह काम असंभव माना जाता है लेकिन कॉब इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है क्योंकि साइतो उसे एक प्रस्ताव देता है जो कॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइतो कहता है कि अगर कॉब यह काम कर देता है तो वह उसे अमेरिका वापस जाने में मदद करेगा जहां कॉब अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता है। टीम की भर्ती कॉब को इस मिशन को पूरा करने के लिए एक कुशल टीम की जरूरत होती है। वह अपने पुराने दोस्त आर्थर को रखता है जो एक योजनाकार और सबसे विश्वसनीय सदस्य है। ईम्स, टॉम हार्डी, जो एक फोरगर है, वह किसी भी सपने में अपना रूप बदल सकता है। एरियाड ने एलन पेज को भर्ती किया जाता है क्योंकि उसका काम ड्रीम मेज बनाने का होता है, एक आर्किटेक्ट जो सपने की दुनिया का ढांचा तैयार करती है। यह टीम मिलकर कई सपनों के स्तर डिजाइन करती है ताकि वे रॉबर्ट फिशर के दिमाग में इतनी गहराई तक जा सके कि उसे यह विचार उसकी खुद की लगे। सपनों के स्तर समझना फिल्म में एक बहुत ही अनूठा कॉन्सेप्ट है। सपनों के अंदर सपने। एक सपने में घुसने के बाद आप दूसरे सपने में भी जा सकते हैं और जितनी गहराई में आप उतरते हैं उतना समय धीरे चलता है। अगर आप एक स्तर के सपने से जागते हैं तो आप वास्तविक दुनिया में नहीं बल्कि पहले के स्तर में आ जाते हो। इन स्तरों को समझना और इनमें नेविगेट करना मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज है। किक कॉन्सेप्ट। सपने में जागने के लिए किक का आइडिया प्रस्तुत किया गया है। यह एक अचानक मूवमेंट या झटका होता है जो सपने में सोए इंसान को जगाता है। हर स्तर में एक किक का इंतजाम करना पड़ता है ताकि हर इंसान एक स्तर से दूसरे स्तर में सही समय पर जाग सके। मल की प्रोजेक्शन एक और महत्वपूर्ण किरदार कॉब की पत्नी मल, मारियन कोटियार्ड, है। मल मर चुकी है लेकिन कॉब के सपनों में एक प्रोजेक्शन के रूप में बार बार आती है। यह कॉब के अपराधबोध को दर्शाता है क्योंकि कॉब को लगता है कि मल की मौत के लिए वह जिम्मेदार है। यह कॉब के मिशन में एक बड़ी रुकावट होती है क्योंकि हर बार मल उसके सपनों में आकर मिशन को बाधित करती है। लिम्बो। अगर कोई सपने के बहुत गहरे स्तर में फंस जाता है तो वह लिम्बो में चला जाता है, एक ऐसी जगह जो अनंत होती है और जिसमें आप कितने भी समय के लिए फंस सकते हो। कॉब और मल पहले कभी लिम्बो में फंस चुके हैं और कॉब को अपनी पत्नी को वापस वास्तविक दुनिया में लाना पड़ा था। लेकिन उस घटना के बाद से मल का मन बिगड़ गया था। उसका मन समझ नहीं पाया था कि असली क्या है और सपना क्या है जो उसकी मौत का कारण बना। योजना फिशर के दिमाग में इंसेप्शन करने के लिए टीम एक मल्टी लेवल ड्रीम सेटअप करती है। यह योजना बहुत जटिल है क्योंकि यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सपनों के अंदर सपना होगा। टीम पहला स्तर बनाती है
जिसमें रॉबर्ट फिशर एक कार में होता है और उसे किडनैप किया जाता है। कार के क्रैश होने के बाद वह दूसरे सपने के स्तर में चले जाते हैं, जहां एक होटल के माहौल में सब कुछ होता है। फिर वहां से और गहरा स्तर होता है, जिसमें एक स्नो कोवर्ड माउंटेन बेस में क्लाइमैक्स होता है। सपनों के स्तरों का निर्माण, ड्रीम लेवल्स कंस्ट्रक्शन। मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी कुशलता से रॉबर्ट फिशर के दिमाग में एक विचार डाल पाते हैं। यह विचार इतना प्राकृतिक लगना चाहिए कि फिशर को ऐसा लगे कि यह उसका खुद का विचार है, न कि बाहर से डाला गया। इस मिशन में 3 मुख्य ड्रीम लेवल तैयार किए जाते हैं और हर स्तर पर समय अलग अलग गति से चलता है। जितना गहरे स्तर पर टीम जाती है, उतना ही समय धीमा हो जाता है। अंततः लिम्बो नामक एक असीमित स्तर भी है, जहां समय अनंत है और कोई वहां अटक सकता है। पहला स्तर, द फर्स्ट ड्रीम लेवल। शहर में पीछा और दुर्घटना। पहला स्तर वास्तविक दुनिया में शुरू होता है, जहां टीम रॉबर्ट फिशर का अपहरण करती है और उसे एक वैन में ले जाती है। यह सपना शुरू होता है, जहां फिशर को ऐसा लगता है कि उसे अपहरण कर लिया गया है। इस सपने में कॉब और उसकी टीम एक नकली अपहरण का दृश्य तैयार करती है, जिससे वे फिशर को उसके पिता की वसीयत के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर कर सके। सपना क्यों काम करता है? यह टीम फिशर के दिमाग को एक कमजोर स्थिति में लाती है, ताकि वह यह सोचे कि उसका अपहरण उसके पिता के बिजनेस प्रतिद्वंद्वियों द्वारा किया गया है। इस स्तर पर टीम का उद्देश्य फिशर के अवचेतन में यह विचार डालना है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते थे और चाहते थे कि वह अपना खुद का जीवन जिए, न कि उनके बिजनेस को संभाले। इस लेवल में एक महत्वपूर्ण सीन वह है जब वैन का पीछा किया जाता है। इस सीन में टीम पर लगातार खतरनाक हमले हो रहे हैं और इन्हें बार बार उन प्रोजेक्शंस का सामना करना पड़ता है जो फिशर के दिमाग से उत्पन्न होते हैं। ये प्रोजेक्शंस उसके अवचेतन दिमाग की सुरक्षा प्रणाली के रूप में काम करते हैं। किक का इस्तेमाल। इस स्तर पर किक वह है जब वैन पुल से नीचे गिरने वाली होती है। गिरने का यह क्षण टीम को अगले स्तर पर जाने के लिए एक किक प्रदान करता है। दूसरा स्तर, द सेकंड ड्रीम लेवल, होटल का रहस्य। पहले सपने में टीम की वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से वे अगले स्तर पर प्रवेश करते हैं, जो एक होटल का सीन है। इस लेवल को आर्थर जोसेफ गॉर्डन लेविट द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इस होटल में टीम रॉबर्ट फिशर को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि जिस व्यक्ति ने उसे अपहरण किया है, वह वास्तव में उसके अपने ही दिमाग से निकला हुआ एक प्रोजेक्शन है, जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा। महत्वपूर्ण प्लॉट। इस स्तर पर टीम मिस्टर चार्ल्स नामक एक चाल चलती है। यह चाल तब खेली जाती है जब कॉब खुद को फिशर के सपने में घुसपैठिए के रूप में प्रकट करता है और उसे बताता है कि वह भी सपने में फंसा हुआ है। इस तरह फिशर कॉब पर भरोसा करने लगता है और उसे उसके मन के और गहरे कोनों तक ले जाने देता है। यहां टीम फिशर के मन में यह विचार डालती है कि उसके पिता वास्तव में उसे चाहते थे कि वह अपना खुद का बिजनेस बनाए और उनकी विरासत को न तोड़े। इस विचार को और मजबूत करने के लिए वे अगले स्तर पर जाते हैं। इस लेवल में एक अविश्वसनीय सीन तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाता है। वैन के गिरने के कारण होटल में सभी चीजें हवा में तैरने लगती है। आर्थर को बिना गुरुत्वाकर्षण के होटल में एक और किक तैयार करनी पड़ती है ताकि टीम अगले स्तर पर समय रहते जा सके। तीसरा स्तर, द थर्ड ड्रीम लेवल, बर्फीली पहाड़ी पर हमला। अब हम तीसरे सपने में प्रवेश करते हैं, जो एक बर्फ से ढका हुआ किला है। यह सबसे गहरा स्तर है जिसे फिशर के दिमाग में बनाया गया है। इस स्तर पर टीम का उद्देश्य फिशर को अपने पिता के अंतिम क्षणों को देखने देना है, ताकि वह यह विश्वास कर सके कि उसके पिता वास्तव में चाहते थे कि वह खुद का बिजनेस बनाए और उन्हें प्यार करते थे। यह स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर फिशर को एक महत्वपूर्ण तिजोरी तक ले जाया जाता है, जो उसके पिता की भावनात्मक यादों का प्रतीक है। यह वह जगह है जहां असली इंसेप्शन होता है। जब वह तिजोरी खोलता है तो उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसके पिता वास्तव में चाहते थे कि वह अपने रास्ते पर चले।
इस विचार को फिशर के दिमाग में डालने के बाद टीम को समय रहते इस स्तर से बाहर निकलना होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वे ज्यादा समय बिताते हैं तो वे लिम्बो में फंस सकते हैं। किक का इस्तेमाल। इस स्तर पर किक तब होती है जब बर्फीले किले को उड़ा दिया जाता है। इस धमाके के साथ टीम अगले स्तर पर लौटने के लिए तैयार हो जाती है। लिम्बो में फंसना। लेकिन इस मिशन में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कॉब और एरियाडने को यह पता चलता है कि फिशर मर चुका है और वह लिम्बो में फंसा हुआ है। कॉब और एरियाडने को अब लिम्बो में उतरना पड़ता है, जहां उन्हें फिशर को ढूंढकर उसे वापस लाना है। लिम्बो एक असीमित और अनिश्चित सपनों की दुनिया है, जहां समय अनंत रूप से चलता है। मल का फिर से प्रकट होना। लिम्बो में मल का प्रोजेक्शन फिर से सामने आता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि कॉब अभी भी अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाया है। मल का प्रोजेक्शन एक बार फिर से कॉब के मिशन में बाधा डालने की कोशिश करता है। यहां कॉब को मल के प्रोजेक्शन का सामना करना पड़ता है और उसे अंततः यह स्वीकार करना पड़ता है कि मल की मौत के लिए वह खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता। लिम्बो में कॉब और मल का अतीत। जैसे ही कॉब और एरियाडने लिम्बो में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि यह एक विशाल ढहते हुए शहर की तरह दिखता है। यह जगह वह है जहां कॉब और मल ने अपने सपनों की दुनिया में बहुत समय बिताया था। असल में कॉब और मल ने इस असीमित सपनों की दुनिया में 50 साल से ज्यादा का समय साथ में बिताया था। हालांकि वास्तविक दुनिया में यह समय कुछ घंटों के बराबर था। लिम्बो का निर्माण। यह पूरा शहर कॉब और मल द्वारा बनाया गया था जब वे दोनों लिम्बो में फंसे हुए थे। उन्होंने इस सपने की दुनिया में अपनी खुद की एक दुनिया बनाई थी, जहां उन्होंने कई साल एक साथ बिताए थे। यहां कॉब और मल ने बड़े बड़े इमारतें और स्थान बनाए जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाते हैं। समय की विकृति। लिम्बो में समय का कोई निश्चित माप नहीं होता। यह एक ऐसी जगह है जहां समय अनंत रूप से चलता है और इसमें फंसे व्यक्ति वास्तविकता और सपने के बीच का अंतर भूल सकता है। मल की वास्तविकता और मृत्यु लिम्बो में बिताए इतने लंबे समय के बाद मल का मन भ्रमित हो गया था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह असली दुनिया में है या सपनों की दुनिया में। जब वे अंततः लिम्बो से बाहर आए, मल को यकीन हो गया था कि वे अभी भी सपने में हैं। यह भ्रम उसके दिमाग में इतना गहराई तक बैठ गया था कि उसने वास्तविक दुनिया को भी एक सपना मान लिया। कॉब का अपराध बोध। मल को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे असली दुनिया में है, कॉब ने इंसेप्शन का इस्तेमाल किया। उसने मल के दिमाग में यह विचार डाला कि उनकी सपने की दुनिया असली नहीं है और उन्हें जागने की जरूरत है। हालांकि यह विचार मल के दिमाग में इतना गहरा बैठ गया कि वह असली दुनिया को भी सपना मानने लगी। इसी कारण से उसने अपनी जान दे दी, यह मानते हुए कि यह मरना ही उसका जागने का तरीका है। यह पूरी घटना कॉब के लिए एक गहरे अपराधबोध का कारण बनती है और यही वजह है कि मल का प्रोजेक्शन बार बार उसके सपनों में प्रकट होता है। मल का यह प्रोजेक्शन कॉब के अवचेतन में उसके अपराधबोध का प्रतीक है, जो उसे हर कदम पर परेशान करता रहता है। फिशर का लिम्बो में पुनः प्रवेश। लिम्बो में कॉब और एरियाडने को रॉबर्ट फिशर को ढूंढना होता है ताकि वह अपनी तिजोरी को खोल सके और इंसेप्शन पूरा हो सके। यहां पर फिशर मृत अवस्था में होता है क्योंकि वह तीसरे ड्रीम लेवल में मारा गया था। उसे वापस लाने के लिए एरियाडने को उसे जगाने का तरीका खोजना पड़ता है। क्लाइमेक्स सीन। एरियाडने फिशर को लिम्बो से बाहर निकालने की योजना बनाती है और इस प्रक्रिया में कॉब को मल के प्रोजेक्शन का सामना करना पड़ता है। यहां एक बहुत ही भावनात्मक सीन होता है जहां कॉब अंततः यह स्वीकार करता है कि मल मर चुकी है और वह अब वास्तविक नहीं है। मल के प्रोजेक्शन को खत्म करके कॉब अंततः अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाता है। एरियाडने और फिशर की वापसी एरियाडने फिशर को एक किक के जरिए लिम्बो से बाहर निकाल देती है और वह उसे तीसरे स्तर के सपने में वापस लाती है। वहां फिशर अपने पिता की तिजोरी को खोलता है, जहां उसे वह पर्ची मिलती है जो बताती है कि उसके पिता चाहते थे कि वह अपनी खुद की जिंदगी जिए। इस तरह से इंसेप्शन पूरा होता है।
फिशर को यह विश्वास हो जाता है कि यह विचार उसका अपना है, जबकि वास्तव में यह टीम द्वारा उसके दिमाग में डाला गया था। एरियड ने भी अपने किक के माध्यम से वापस लौट आती है और अब केवल कॉब और साइतो लिम्बो में बचे रहते हैं। साइतो का लिम्बो में फंसना सपनों की विभिन्न गहराइयों और समय की जटिलताओं के कारण साइतो पहले ही लिम्बो में फंस चुका होता है। कॉब को अब साइतो को ढूंढकर वापस लाना है ताकि वह वास्तविक दुनिया में मिशन पूरा कर सके और अमेरिका वापस लौट सके। लिम्बो में साइतो अब बूढ़ा हो चुका है क्योंकि उसने वहां कई साल बिताए हैं, जबकि वास्तविक दुनिया में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते होते हैं। अंतिम दृश्य की ओर, क्लाइमैक्स एंड एंडिंग। अब हम फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बने अंतिम दृश्य की ओर बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे लिम्बो से निकलने के बाद टीम वापस वास्तविकता में लौटती है और कहानी किस मोड़ पर खत्म होती है। अगले भाग में हम फिल्म के अंतिम सीन, टोटेम और इसके इर्द गिर्द के रहस्यों का विश्लेषण करेंगे, जो इस पूरी फिल्म को एक अनूठा और दार्शनिक अनुभव बनाते हैं।